हेलो एवरीवन। आज के सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए एक वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, क्या? प्रिकॉशियस। प्रिकॉशियस का मतलब क्या होता है? ऐसे चिल्ड्रन जो ब्राइट हैं, जो गिफ्टेड हैं, जिनमें कोई एक्स्ट्रा एबिलिटी है या कुछ भी उनके अंदर एक्स्ट्रा, क्या कह सकते हैं हम, क्वालिटी है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये हम साइकोलॉजी पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। तो ये किसका पार्ट होता है? ये पार्ट होता है एजुकेशनल साइकोलॉजी का। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? इंट्रोडक्शन की। गिफ्टेड चिल्ड्रन होते क्या हैं, उनसे क्या नेशन को बेनिफिट होता है, कैसी उनकी स्टडी होनी चाहिए, कैसे हम उन्हें और इफेक्टिव बना सकते हैं, क्या उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो गिफ्टेड चिल्ड्रन आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। नेशन की बैकबोन होते हैं, एक रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं। कौन? गिफ्टेड चिल्ड्रन। द फ्यूचर ऑफ द नेशन डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड टू दिस ग्रुप। जो फ्यूचर होता है नेशन का वो डिपेंड करता है कि किस टाइप की एजुकेशन प्रोवाइड की जाए इस पर्टिकुलर ग्रुप को। सो इट इज द सैक्रेड ड्यूटी ऑफ एवरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू एंश्योर देयर हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो ये हर एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट हो, उसकी क्या ड्यूटी है, क्या कि ऐसे चिल्ड्रन या फिर गिफ्टेड चिल्ड्रन को हारमोनियस डेवलपमेंट हो पाए, उन्हें हर तरीके की एजुकेशन बेस्ट तरीके से प्रोवाइड हो पाए। नाउ हम बात करते हैं हु इज गिफ्टेड चिल्ड्रन। अब हर एक साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है, तो हम यहाँ पे दो साइकोलॉजिस्ट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। पहला, इन द व्यू ऑफ पॉल विटी। पॉल विटी जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या कहा है? गिफ्टेड चिल्ड्रन आर दोज चिल्ड्रन हुज परफॉर्मेंस इन अ वर्थ while human endeavor is consistently remarkable and those who are academically superior। पॉल विटी ने क्या कहा है कि ऐसे चिल्ड्रन जिनकी जो परफॉर्मेंस है, यानी जो उनका रिजल्ट है, वो बहुत ही ज्यादा रिमार्केबल है, मतलब वो फुल मार्क्स फुल मार्क्स फुल मार्क्स ही आए जा रहे हैं, अकेडमिकली वो सुपीरियर है, अपनी क्लास में क्या बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब दूसरे साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, जेम्स ट्रेवर्स। इन्होंने क्या कहा है? Children possessing high intellectual ability generally or in a particular field are gifted children। चिल्ड्रन जिनके अंदर कोई भी हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है जनरली और इन अ पर्टिकुलर फील्ड, चाहे वो जनरल हो कि सब फील्ड में या फिर किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में हो। कोई होता है ना मैथ्स में बहुत अच्छा है, कोई पेंटिंग में बहुत अच्छा है, ये कौन है? जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है। उन जनरल भी उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हाई हो सकती है और एक पर्टिकुलर फील्ड में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि गिफ्टेडनेस जो होती है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन है, उन्हें हम आईक्यू के रिस्पेक्ट में किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, किस तरीके से उनको चेक कर सकते हैं। आईक्यू आपको पता है क्या होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन। अब इंटेलिजेंस क्वेश्चन में एक तो होते हैं एवरेज, और अगर हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की बात करें तो ये एवरेज से ऊपर आएंगे। तो एवरेज का जो रेशियो होता है वो कितना होता है? वो होता है 90 से लेके 110 तक। तो यहाँ पे जो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट हैं वो अलग अलग मानते हैं। तो कुछ क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं कि ऐसे चिल्ड्रन जिनका आईक्यू 120 से अबव है, 120 से ज्यादा है, चाहे वो 121 हो चाहे वो और ज्यादा हो, उन्हें हम क्या कह सकते हैं? गिफ्टेड चिल्ड्रन और जीनियस। और सम सेज अबव 140 एंड सम अबव 150। अब कुछ तो मानते हैं कि जिनका आईक्यू 120 से ज्यादा है वो गिफ्टेड या फिर जीनियस है। वहीं कुछ साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं कि एक गिफ्टेड चाइल्ड होने की कैटेगरी में आने के लिए आपका आईक्यू 140 से ज्यादा होना चाहिए, और कुछ मानते हैं कि आपका आईक्यू कितना होना चाहिए? 150 से ज्यादा। सो ये हो गई किसकी बात? इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन की बात। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या? It must be noted that gifted children are superior not only in intelligence but also in physical, emotional, social, academic, and other intellectual characteristics of children of their age। अब जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो सिर्फ अपनी इंटेलिजेंस में ही सुपीरियर नहीं होते, बल्कि उनमें फिजिकल कैरेक्टर, इमोशनल कैरेक्टर, सोशल, अकेडमिक कैरेक्टर एंड अदर इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या होता है? हाई होता है। किसके कंपैरिजन में? उनकी एज के चिल्ड्रंस के कंपैरिजन में। अब अगर हम गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें या फिर हम किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमेशा दो तरीके के होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो हमें दोनों ही एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलेंगे और हमें हर टॉपिक के या हर
हर इंसान के दो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं और उन दोनों को ही स्टडी करना क्या जरूरी हो जाता है। अगर हम पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें किसके, गिफ्टेड चिल्ड्रन के, तो क्या क्या है वो, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्लूड होगा किसमें, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में। आगे हम इन्हें डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी हम बात करते हैं पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर क्या क्या आएगा। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक, इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, सोशल, स्कूल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्कूल में उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए या क्या उनका कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर इन पर्सनालिटी कैरेक्टर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो फिजिकली वेल डेवलप्ड होंगे। जो उनके एज के चिल्ड्रन है वो उनसे ज्यादा जल्दी बैठना उठना सीख जाते हैं। लाइक अगर एक नॉर्मल चाइल्ड 2 ईयर में या 1.5 ईयर में सीख रहा है तो मे बी वो 1 ईयर में सीख जाए। कौन, गिफ्टेड चिल्ड्रन। इनके शार्प सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स की हम बात करते हैं वो बहुत ज्यादा शार्प होते हैं। अर्ली लर्निंग, ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीजों को। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की। इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो सुपीरियर होती है, मतलब जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो बहुत ज्यादा होता है। बेटर एबिलिटीज होती हैं किसके कंपैरिजन में, अपनी एज के और चिल्ड्रन के कंपैरिजन में। रैपिड लर्निंग, कैचिंग पावर बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी चीजों को सीख जाते हैं। सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं। वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज व्हाट, वेरीड इंटरेस्ट। सिर्फ एक ही चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, पेंटिंग भी आती है, मैथ्स भी आती है, इंग्लिश भी आती है, एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, हम देखते हैं अपने आसपास, तो मैं ऐसा लगता है भाई ये तो गिफ्टेड है, इसे तो सब कुछ आता है। तो ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, गिफ्टेड चिल्ड्रन का। अगर हम गिफ्टेड चिल्ड्रन के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं। जो इनके पुराने दोस्त होते हैं, जो ओल्डर फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ भी इनका रिलेशन बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा ये ना अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश नहीं करते, ये उनके साथ इक्वली बिहेव करते हैं। उन्हें ऐसा नहीं कि मेरे को आपसे बहुत ज्यादा आता है, नहीं। इसके अलावा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इनके ऊपर। क्या होता है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और उसे कंप्लीट करने के लिए एफर्ट डालते हैं। ये तो बात हो गई किसकी, पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब अगर हम बात करें किसकी, नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं वो रेस्टलेस एंड डिस्टर्बिंग होते हैं। मतलब उन्हें बेचैनी सी रहती है कुछ नया सीखने की, कुछ नया करने की, तो वो आराम से नहीं बैठ सकते। इनडिफरेंट, थोड़े से अलग होते हैं क्योंकि उनमें जो इतने सारे फीचर्स हैं, उन्हें बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ करना है। क्रिटिकल होते हैं, हर चीज को क्रिटिकली एनालाइज कर पाते हैं, हर चीज को एनालाइज करते हैं। उनको क्या करते हैं, अच्छे से डिस्क्रिप्शन में पढ़ना उन्हें पसंद करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं। ईगोइस्टिक भी होते हैं, थोड़ा सा ईगो लेवल हाई होता है, केयरलेस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनको जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो उनको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वो गिफ्टेड चिल्ड्रन है उनके पास सब कुछ है तो वो बहुत अच्छे हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज होती है। क्या, पुअर सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि इनका जो सारा दिमाग होता है, जो पूरा माइंड होता है, जो उनका फोकस होता है वो किस में करते हैं, कुछ नया सीखने में, अकेडमिकली भी इन्हें गुड करना है। इसके अलावा इनके ऊपर ना सोशल प्रेशर भी बन जाता है। क्यों, कि आप अच्छे हो, आप शुरू से अच्छा कर रहे हो तो आपको हर बार क्या, अच्छा ही करना है। अगर गलती से आप नहीं कर पाए या कोई भी ऐसी कंडीशन रही और इनको खुद से भी लगता है कि हाँ मुझे ज्यादा मार्क्स लाने हैं, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करना है, कोई गेम्स में अच्छा है तो मेरे को बहुत अच्छा रहना है, तो इसलिए जो इनका सोशल डेवलपमेंट होता है थोड़ा सा कम होता है, पुअर सोशल डेवलपमेंट होता है। अपने आसपास के पर्सन के साथ ये ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होते, इनसिक्योरिटी फील करते हैं बहुत सारे लोगों के बीच में होने से। ऐसा सब केसेस में नहीं होता बट हाँ कभी कभी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ जाती है। माल एडजस्टमेंट, वही एडजस्टमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, सपने देखने लगते हैं। डे ड्रीमिंग क्या होता है, दिन में सपने देखने कि हाँ मैं वहां पहुंच गया, मैं ये कर रहा हूँ, इस तरीके से। और थोड़ा सा इनडिसिप्लिन होता है। अब बात करते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, हम जब आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम उन्हें बेटर एजुकेशन दे सकते हैं उनको, और एनहांस कर सकते हैं उनके स्किल्स को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम गिफ्टेड चिल्ड्रन को आइडेंटिफाई कैसे करें। आइडेंटिफाई करने के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या क्या, वही जो हमने ऊपर पढ़ा, क्या पढ़ा, कि उनका जो लेवल है थोड़ा सा हाई होगा, अकेडमिकली सुपीरियर होंगे,
किसी भी एक चीज में, या फिर जनरली जो उनका इंटेलिजेंस लेवल है वो बहुत ज्यादा होगा। ओपिनियन एंड रिपोर्ट्स ऑफ पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड टीचर्स। हम गिफ्टेड चाइल्ड का पता लगा सकते हैं कैसे? पेरेंट्स से बात करके, फ्रेंड्स से बात करके और टीचर्स से बात करके। एक बच्चा, एक चाइल्ड सबसे ज्यादा इन्हीं के कांटेक्ट में रहता है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को पता है कि बच्चा हमारा कितना पानी में है, कितना अच्छा है। दूसरा, फ्रेंड्स जिनके साथ वो रहता है, फ्रेंड्स बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये इसमें कोई एक्स्ट्रा क्वालिटी है। इसके अलावा टीचर्स। उसके अलावा इनको चेक करने के लिए टेस्ट होता है, कौन सा? अचीवमेंट टेस्ट। अब एक 3 साल का बच्चा अगर 6 साल के बच्चे जितना काम कर रहा है तो वो गिफ्टेड चाइल्ड है ऑब्वियसली। तो उसको चेक करने के लिए एक अचीवमेंट टेस्ट बनाया जाता है, उसमें उसे चेक करते हैं कि उसे कितना ज्यादा आता है, उसे किस लेवल का पढ़ाया जाए, हम कैसे उसके स्किल्स को एनहांस कर सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उसका एप्टीट्यूड, उसके इंटेलिजेंस का टेस्ट लिया जाता है। और थर्ड टेस्ट इज इंटेलिजेंट टेस्ट। सो सबसे पहला तो ये तरीका है कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे जज करो। उसके बाद पेरेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स से उनकी रिपोर्ट ली जाए। उसके अलावा इन टेस्ट के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि वो पर्टिकुलर चाइल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन की कैटेगरी में है या नहीं है। अब हमें पता लग गया कि एक पर्टिकुलर चाइल्ड गिफ्टेड चिल्ड्रन है, तो उसे किस तरीके की एजुकेशन दी जानी चाहिए, अब उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला फीचर होता है कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया किसको? गिफ्टेड चाइल्ड को। उसके बाद ना आप उसे क्लास से सेग्रीगेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है। नॉर्मल क्लास के बच्चों को जो हम पढ़ा रहे हैं वो उसे पहले से आता है, लेकिन अगर हम उस बच्चे के अकॉर्डिंग चले, उसको ज्यादा पढ़ाए, मतलब उसको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाए, तो वो बाकी बच्चों के लिए फालतू हो जाएगा। तो उनको क्लास से अलग करने की जरूरत पड़ती है। रैपिड प्रमोशन हो जाता है, नेक्स्ट क्लास में भी जा सकते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन देने की जरूरत है, वही कि उस बच्चे को अगर इतना पोर्शन आ गया तो उसे और ज्यादा पढ़ाया जाए। डाइवर्सिफिकेशन इन कोर्सेज। आप उनको नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह, ये नहीं कि आप मैथ्स भी पढ़ो, एसएससी भी पढ़ो। अगर किसी को मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसे मैथ्स में ही आगे काम करने दिया जाना चाहिए। एम्पल होम टास्क। नॉर्मल बच्चों के कंपैरिजन में गिफ्टेड चिल्ड्रन को जो होम टास्क है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया जाना चाहिए। इनफैक्ट ये जो स्टूडेंट्स होते हैं, अगर ये एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, इसमें इनमें कुछ एक्स्ट्रा एबिलिटी है, तो इनको हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको वीक स्टूडेंट्स की हेल्प करने के लिए क्या करें? प्रोत्साहित करें, उनको एनकरेज करें। एनरिचमेंट इन को करिकुलर एक्टिविटीज। सो ये हमने बात की एजुकेशन के बारे में। अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं एजुकेशन के। इनकी नंबर ऑफ हॉबीज होती है, तो उन सब के लिए ना इनके पास क्या होना चाहिए? रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए। सोशलाइज रेसिटेशन एंड प्रोजेक्ट मेथड। इनको अलग अलग प्रोजेक्ट्स दिए जाने चाहिए ताकि ये अपनी जो नॉलेज है उसको और ज्यादा एनहांस कर सके। लाइब्रेरी फैसिलिटीज प्रोवाइड होनी चाहिए, नंबर ऑफ बुक्स इनके पास होनी चाहिए। टास्क ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉम्पिटेंट एंड नोबल टीचर्स। गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए नोबल एंड कॉम्पिटेंट टीचर्स होने चाहिए जो बहुत अच्छी नॉलेज रखते हो, बच्चों को अलग अलग तरीके से पढ़ा सकें। स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होनी चाहिए, हॉस्टल फैसिलिटीज होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइडेंस। गाइडेंस इनके पास होनी चाहिए, इन्हें कब क्या चीज कैसे की जाए एंड ऑल। अब हम बात करते हैं, अभी हमने बात की क्या होना चाहिए, अब हम देखते हैं कि क्या है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स क्या हैं गिफ्टेड चिल्ड्रन के लिए। नवोदय स्कूल्स आप सबने सुने होंगे। नवोदय स्कूल्स इन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं कि इनकी जो काबिलियत है, इनमें जो टैलेंट है उसको और ज्यादा निखारा जा सके। साइंस एग्जीबिशंस होते हैं, एस्से राइटिंग कंपटीशन रखे जाते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स, रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये सब एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है जिसके जरिए हम बच्चे की जो टैलेंट है उसको एनहांस कर सकते हैं। इसके अलावा एक कोठारी कमीशन था, इसने गिफ्टेड चिल्ड्रन के एजुकेशन के लिए कुछ कुछ चीजें बताई थी, हम उनको डिस्कस करते हैं। इन्होंने क्या बताया था कि हमें गिफ्टेड चिल्ड्रन के जो टैलेंट है ना उसको सर्च करना चाहिए कि उसका टैलेंट है क्या। फिर उसको हमें स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे कि वो बच्चा अपने टैलेंट से कुछ आगे कर सके। एनरिचमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए, उसकी जो एबिलिटी है उसको और एनहांस किया जा सके। को करिकुलर एक्टिविटीज होनी चाहिए, समर वेकेशन प्रोग्राम्स रखे जाने चाहिए, विजिट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हाट? ट्रेन्ड टीचर्स होने चाहिए। ऐसे टीचर्स जो बच्चे को अच्छे से ट्रेन कर पाए और वो खुद भी बहुत ज्यादा ट्रेन हो। अगर उनको खुद अच्छी एजुकेशन और अच्छी तरीके की ट्रेनिंग मिली हो तभी वो बच्चे को और अच्छा पढ़ा पाएंगे। So this is all about gifted children.
This is our channel Study Related Talks. You can subscribe this channel for more related videos related to educational psychology or related to study. You can check the playlist for more videos. So thank you and have a nice day.